हेलो स्टूडेंट, मैं मयंक श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 की विविध प्रश्नावली एवं उदाहरण। चैप्टर नंबर 7 तक हम करवा चुके हैं। वो जाके वीडियो आप लोग देखिए, ठीक है। और आप लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और लाइक। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखो चैप्टर नंबर 8 का पहला एग्जाम्पल हमारा क्या है कि रेखा y बराबर 3x प्लस 2 x अक्ष एवं कोटियां x बराबर -1 x बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, समय थोड़ा टाइम बच सके इससे हम चित्र आपको बना के लाए हैं। फिर भी हम चित्र यहाँ पे समझा दे रहे हैं कैसे बनेगा। देखो क्या बोला उसने कि एक रेखा है, क्या है, y बराबर 3x प्लस 2 और x अक्ष की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या होती है, दो अक्ष होती है, एक x अक्ष होती है, ठीक है, और यहाँ पे दूसरी क्या होती है, हमारी दूसरी होती है y अक्ष। ठीक है, ये रेखा है। रेखा कैसे आती है, इस प्रकार आती है। तो यहाँ पर कोई मान ली रेखा हमने यहाँ पे खींच ली, ठीक है। तो ये रेखा हमारी कौन सी होगी, y बराबर 3x प्लस 2 की ये रेखा हो गई, ठीक है। x अक्ष मान ली हो गई, दो कोटियां हैं x बराबर -1, x बराबर -1 मान लो ये रेखा है x बराबर -1 की, ठीक है। यहाँ पे -1 है, यहाँ पे मान लिया हमने +1 है। तो x बराबर -1 की रेखा कैसे जाएगी, इस प्रकार जाएगी, और x बराबर 1 की रेखा कहाँ जाएगी, इस प्रकार जाएगी, ठीक है। तो क्या कह रहा हो कि इनसे घिरा क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो यहाँ पे x अक्ष तुम्हारी ये वाली है, ये रेखा ये वाली है, और x बराबर -1 की कौन सी रेखा है, ये किसकी है, x बराबर -1 की, ये क्या है, x बराबर 1 की। अब इनसे घिरा क्षेत्रफल हमें दिख रहा है कौन सा है, ये वाला है, ठीक। और यहाँ पे कौन सा है, ये वाला, ये क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। अब ये क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो देखो यहाँ पे, यहाँ मान लिया हमने कि ये बिंदु मान लो ये A है, ये मान लिया हमने B मान लिया, ये बिंदु C मान लिया, ठीक। यहाँ D मान लिया, यहाँ मान लिया हमने E, कुछ ही मान लो, ठीक है। अच्छा, इस बिंदु की निर्देशांक हमें कैसे मिलेंगे, इस x अक्ष पे क्या होता है, y हमारा होता है 0, क्या होता है, y हमारा क्या होता है 0। तो यहाँ पे y बराबर 0 रखो, रेखा कितनी है, रेखा है y बराबर 3x प्लस 2, y हमने 0 रखा तो कितना आया 3x प्लस 2, 2 को इस साइड लिया तो हो गया था -2 बराबर 3x, तो x बराबर हो गया -2/3। तो यहाँ से क्या मिल गया, x का मान मिल गया -2/3 और y कितना था 0। इस प्रकार ये बिंदु भी हमें मिल गया। तो यही सब हमने क्या है, ये चित्र में दिखाया है। देखो थोड़ा फेयर चित्र बना लिया है जिससे क्या टाइम भी बचेगा और थोड़ा आपको देखने में अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये हमने क्या, ये x बराबर -1 की रेखा खींची है, ये क्या है, x बराबर 1 की रेखा है, ठीक। और ये रेखा कौन सी है, y बराबर 3x प्लस 2 की रेखा है, कौन सी है, y बराबर 3x प्लस 2 की ये रेखा है, ठीक। अब क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो देखो यहाँ पे ये बन रहा है त्रिभुज टाइप का बन रहा है, लेकिन यहाँ त्रिभुज तो नहीं लेंगे। यहाँ पे इसमें यहाँ पे बना लिया हमने एक ट्रायंगल बना, ये बना लिया रेक्टेंगल, क्या बना लिया हमने, यहाँ पे बनाया एक आयत, क्या बनाया हमने, यहाँ पे एक हमने आयत खींच लिया। आयत खींचे तो इसमें क्या हो, किसकी लंबाई मान लो हमने, भाई यहाँ लंबाई ज्यादा होगी, यहाँ लंबाई कम होगी, यहाँ और कम होगी। तो यहाँ पे क्या, इसको लंबाई का नाम दे दिया, मान लो हमने दे दिया y, क्या दे दिया y, ठीक। इसकी चौड़ाई बिल्कुल छोटी चौड़ाई है तो इसको हमने मान लिया क्या, dx, क्या मान लिया, क्योंकि x अक्ष पे तो क्या हो गया dx। बात सामने आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आयत बन गया, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इनटू चौड़ाई, ठीक। तो इसका क्या हो गया यहाँ पे क्षेत्रफल। लेकिन कहां से कहां तक निकालना है, हमें निकालना है -1 से लेकर कहां, यहाँ पे x का मान कितना है -2/3। तो इसकी लिमिट कितनी हो गई, -1 से 2/3 तक, ठीक। इसी प्रकार यहाँ देखो, अगर यहाँ आयत खींचेंगे तो यहाँ आयत का क्या, उसको मान लिया हमने y, इसकी चौड़ाई मान ली हमने क्या है dx, क्या मान लिया dx। तो यहाँ कितना हो जाएगा y dx, इसकी लिमिट कितनी थी तुम्हारे पास, -1 से -2/3, इसकी लिमिट कितनी हो जाएगी -2/3 से कितनी, इसकी लिमिट तुम्हारी यहाँ पे इस बिंदु के निर्देशांक तुम्हारे क्या है
इस बिंदु निर्देशांक कौन सा है यहाँ पे x बराबर क्या है 1 है, ठीक। यानी यहाँ से क्या -2/3 से कहाँ लेगा 1, तो यहाँ क्या होगा तुम्हारा -2/3 से क्या होगा 1, ठीक। इस प्रकार से हल्का हल्का हमने यहाँ पे समझाने का प्रयास किया। तो अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, ठीक। तो यहाँ से देखो क्या है, यहाँ पे देखो इसके यहाँ पे हमने लगाया, यहाँ पे ये खींचे, मान लो ये हमने यहाँ पे रेक्टेंगल बनाया, ठीक है, ये हमने यहाँ पे रेक्टेंगल बना दिया, ठीक। इसकी क्या है, यहाँ पे हमने क्या बना लिया, यहाँ पे हमने बना लिया रेक्टेंगल, ठीक है। सीखा होगा, जिसका कॉन्सेप्ट है तब तुमने सीखा होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ बना लिया, तो यहाँ से क्या होगा देखो, यहाँ से ये रेक्टेंगल यहाँ से हमारा बन गया, ठीक है। इसकी लंबाई यहाँ ज्यादा होगी, यहाँ ज्यादा होगी, यहाँ कम होती चली आ रही है। तो हमने मान लिया लंबाई क्या हो रहा है बाई, कितनी हो रही है, इस लंबाई को मान लिया हमने, यहाँ भी बाई मान लिया, यहाँ भी क्या मान लिया हमने बाई, ठीक। इसकी चौड़ाई को हमने नाम दे दिया क्या है dx, क्या दे दिया नाम dx, क्योंकि चौड़ाई क्या है बदलेगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे नाम दे दिया dx, ठीक। तो इसकी ऐसे ही लिखेंगे, इसकी लिमिट क्या हो जाएगी यहाँ पे, इसको लिखेंगे हम, निकालना क्या है देखो, हमें निकालना है क्षेत्रफल। तो लिखेंगे क्या है कि एरिया कौन सा है, देखो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, या अभिष्ट क्षेत्रफल ले लेते हैं, बात एक ही है, ठीक। तो लिखेंगे यहाँ पे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे तुम्हारा एरिया किसका है कि एरिया ए बी सी, क्या हो गया एरिया ए बी सी प्लस एरिया कौन सा यहाँ से ए ई डी, कौन सा है ए ई और डी, ठीक है। तो यहाँ से एरिया है, तो यहाँ से एरिया कितना है तुम्हारा, ये है लिमिट कितनी, लिमिट वाला कितनी यहाँ पे -1 से कहाँ है -2/3, तो -1 से है -2/3 बाई dx। यहाँ क्या लगता है मापांक लगता है, क्योंकि एरिया क्षेत्रफल तो चाहे माइनस का या प्लस का ही माना जाता है, ठीक। क्योंकि एरिया क्या माइनस में कोई नहीं सकता, ठीक। यहाँ पे क्या है तुम्हारी, यहाँ भी मापांक आएगा, मापांक के अंदर रेट कितनी है -2/3 से, यानी यहाँ से एक ट्रायंगल क्षेत्रफल निकालना है, लेकिन इसकी एरिया कितना है, रेट कितनी है, लिमिट तुम्हारी दी गई है, इसकी कितनी लिमिट है -1 से -2/3 तक का एरिया का क्षेत्रफल निकालना है। इसी प्रकार -2/3 से कहां 1 तक इसका एरिया क्षेत्रफल निकालना है, तो बाई और dx ये आ गया, ठीक। बाई का मान है कितना 3x + 2, ठीक। तो यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से आ गया -1 -2/3 और ये आ गया 3x + 2 और dx मापांक बन। इसी प्रकार इसका कितना है तुम्हारे यहाँ पे -2/3 से 1 और आ गया 3x + 2 और dx ये हो गया, ठीक। इसका इंटीग्रेशन क्या है तुम्हारा, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा तुम्हारा कितना 3x + 2 है, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा तुम्हारा कितना 3x + 2 का होल स्क्वायर अपॉन कितना आएगा तुम्हारा 2, तो 2 आ गया और 3 ये ऐसे गुणांक में 3 और तुम्हारा यहाँ आएगा, ये आ गया 3। इसकी जो लिमिट है, लिमिट कितनी है, लिमिट है -1 से -2/3, ये हो गया मापांक। इसी तरीके से यहाँ कितना आएगा, यहाँ तुम्हारा आ जाएगा कितना कि 3x + 2 का आएगा होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 3 × 2 और जो लिमिट है वो लिमिट कितनी है -2/3 से 1, ठीक। अब यहाँ पे सॉल्व करो, लिमिट रखोगे तो कितना आएगा, देखो यहाँ पे 1/6 यहाँ भी है, 1/6 यहाँ भी है, ठीक। इसमें लिमिट तो रखी ही चाहिए, तो हम क्यों ना हमने 1/6 निकाल लिया बाहर, ठीक। अब इसको हमने पूरे से क्या निकाल लिया, हमने 1/6 ले लिया बाहर, तो हमने लगा लिया यहाँ पे 1/6, ठीक है। अब देखो मापांक, तो यहाँ कितना आएगा तुम्हारा, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 3 और अपर लिमिट कितनी है -2/3 + 2, ठीक। इसका क्या हो गया हमारे पास, इसका हो गया स्क्वायर माइनस, अब रखेंगे -1, तो -1 रखो कितना 3 × -1 + 2 इसका स्क्वायर, ठीक है।
अब यहाँ आ जाओ, यहाँ हो गया ये मापांक खत्म प्लस, फिर मापांक लगाया हमने, तो यहाँ कितना है तुम्हारा 1/6, तो हमने बाहर ले लिया था। अपर लिमिट कितनी है यहाँ पे, अपर लिमिट है 3 × 1 + 2 का स्क्वायर, ठीक, तो ये हो गया। और माइनस, अब रखेंगे -2/3, तो यहाँ कितना आएगा तुम्हारा, यहाँ आएगा 3 × -2/3 + 2 का स्क्वायर, और ये मापांक, यह ब्रैकेट बंद, ठीक। अब सॉल्व करो यहाँ पे, तो 3 से 3 कैंसिल, 2 में 2 गया, कितना है यहाँ पे 0, ठीक, तो ये तो तुम्हारा हो गया यहाँ पे 0, माइनस 3 में से 3 एकम 3 -3 में 2 गया, कितना आएगा 1, माइनस तो -1 का स्क्वायर प्लस 1, यानी कितना आएगा यहाँ पे -1, मापांक लगा यहाँ पे, यहाँ आ गया प्लस। अब यहाँ देखो कि 3 एकम 3 2 कितना 5 का स्क्वायर कितना है यहाँ पे आ गया 25 माइनस, ठीक, 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 में 2 गया, कितना 0, तो ये हो गया 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कितना आया कि इसके 1/6 मापांक से निकलेगा +1 निकलेगा यहाँ पे, ठीक, तो यहाँ कितना आ गया, ये निकलेगा 25, तो यहाँ से कितना आ गया 25 1 26, यानी आ गया यहाँ से 26/6, यानी कि 13 बटे कितना 3, ठीक, कितना आ गया आंसर 13/3 वर्ग इकाई, 13/3 वर्ग इकाई, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है, समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि x = 0 एवं x = 2π के मध्य वक्र y कोशक से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो हमें पता है कि कोशक का ग्राफ क्या होता है, कोशक का ग्राफ होता है यहाँ से यहाँ तक। कैसे बनता है देखो, जैसे ये क्या हो गया तुम्हारा क्या x अक्ष, ठीक, और ये हो गया हमारा क्या y अक्ष। अब यहाँ पे क्या होगा 0 होगा, फिर क्या होगा π/2 होगा, फिर फिर क्या होगा 3π/2, फिर होगा 2π, ठीक। अब देखो यहाँ पे cos 0 का मान कितना होता है, यहाँ चलता है cos में +1 से होता है -1 के बीच, तो 0 का मान होता है 1, तो ये हो गया, ठीक। 90 का मान क्या होता है, cos 90 का मान होता है 0, cos 180 का मान क्या होता है -1, cos 270 का मान क्या होता है 0, फिर क्या होता है 360 का होता है ये। तो इन सारे बिंदुओं को मिला लो, इस प्रकार की ग्राफ चलता है। अभी आगे बढ़ते तो और हमारा ग्राफ यहाँ पे जाता है, ठीक। तो हमने ये ग्राफ यहाँ पे बना लिया पहले से, ठीक, इससे आपको यहाँ पे फेयरली काम मिल जाए। तो यहाँ से क्या करना है देखो, इसका क्षेत्रफल निकालना। तो क्षेत्रफल तो क्या हो गया, एक होगा तुम्हारा OAB होगा, फिर BCD, फिर क्या होगा DEF। तो ये नीचे आ क्षेत्रफल क्या होगा मैथ्स में आएगा, लेकिन क्षेत्रफल मैथ्स में होता नहीं है, हमेशा क्या आएगा प्लस, इसलिए क्षेत्रफल में क्या रखता है मापांक रखता है, ठीक। तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक। तो क्या होगा यहाँ पे हो जाएगा एरिया, किसका एरिया AOB, ठीक, प्लस अब एरिया किसका BCD, एरिया BCD प्लस एरिया किसका DEF या DFE, बात देखिए DEF, ठीक। अब AOB अभी बताया था हमने, क्या करते हैं यहाँ पे बनाते हैं एक आयत। तो मान लो हमने ये आयत बना ली यहाँ पे, ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया आयत। इसकी लंबाई क्या होगी y और चौड़ाई क्या होगी यहाँ पे dx। जिसकी लिमिट होती है उसको dy रखते हैं, अगर y की लिमिट होती है तो dy करते, आयत कैसे बनता है ऐसे बनता, ठीक। लिमिट हमारी x की इसलिए क्या लिया हमने dx। यहाँ भी एक आयत बन जाएगा, हमने ये आयत बना दी यहाँ पे, इसकी क्या है कि लंबाई होगी तुम्हारी y और चौड़ाई कितनी होगी यहाँ पे dx। यहाँ भी क्या होगी तुम्हारी, ये हमने आयत बना ली यहाँ पे, तो इसकी क्या यहाँ पे लंबाई y और चौड़ाई कितनी हुई dx। और आयतन a क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो यहाँ से क्या है तुम्हारा लिमिट क्षेत्रफल दोगे कितना y इंटू dx, लेकिन एरिया है कहाँ से कहाँ तक, ये तुम्हारा एरिया कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से 0 से π/2, कितना है 0 से है तुम्हारा π/2 प्लस, अच्छा ये यहाँ पे क्या रहेगा मापांक, ठीक, प्लस फिर क्या यहाँ पे मापांक, अब कितना है
पाई बाई टू से लेकर कितना 3 पाई बाई टू, तो पाई बाई टू से लेकर 3 पाई बाई टू और बाई dx। ठीक, अब कितना है यहाँ पे, यहाँ पर हो जाएगा 3 पाई बाई टू से लेकर कितना 2 पाई। ठीक, तो 3 पाई बाई टू से लेकर 2 पाई और बाई dx। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे एरिया। ठीक, अब देखो यहाँ पे बाई है कितना हमारा, बाई हमारा दिया गया कितना cos x का दिया गया cos x, तो बाई का मान रखोगे कितना है यहाँ पे 0 से पाई बाई टू कितना cos x और dx। ठीक, फिर कितनी लिमिट है, लिमिट तुम्हारी क्या है पाई बाई टू से लेकर 3 पाई बाई टू, ये हो गया cos x और dx, यानी इस वाले का एरिया, कौन सा ये वाला एरिया। ठीक, तीसरा कौन सा है, तीसरा तुम्हारी लिमिट कितनी है, लिमिट है 3 पाई टू से 2 पाई, और कौन सा एरिया ये वाला एरिया, तो कौन सा आ गया यहाँ पे 3 पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू से 2 पाई और हो गया cos x और dx। इसमें क्या लगेगा यहाँ पे मापांक लगा लो। ठीक, अब यहाँ पे देखो तो यहाँ से कितना आ गया cos x क्या होता है sin x होता है समझना, तो क्या लगेगा यहाँ पे sin x और लिमिट कितनी है 0 से लेकर पाई बाई टू, यहाँ भी क्या है यहाँ लगा दिया हमने क्या मापांक। ठीक, प्लस यहाँ भी मापांक, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा हमारा sin x, लिमिट कितनी है पाई बाई टू से लेकर 3 पाई बाई टू। ठीक, यहाँ यहाँ देखो तो यहाँ कितना है तुम्हारी, यहाँ भी क्या है लिमिट cos x से क्या होता है sin x और लिमिट है 3 पाई बाई टू से लेकर 2 पाई। ठीक, ये हमने यहाँ पे कर लिया। अब यहाँ पे देखो रखो लिमिट, तो क्या है यहाँ पे sin पाई बाई टू माइनस साइन 0। ठीक, फिर यहाँ कितना आएगा कि sin 3 पाई बाई टू माइनस साइन पाई बाई टू। ठीक, प्लस यहाँ कितना आएगा कि sin 2 पाई माइनस 3 पाई बाई टू। ठीक है, अगर दो मान तो sin 90 का मान क्या होता है, sin 90 का मान होता है 1, 0 का 0। अब sin 270 का मान क्या होता है, कि बच्चे यहाँ अटक जाते हैं, तो देखो कंफ्यूज होना है। जैसे देखो यहाँ पे क्या है कि ये होता है 0 अंश, यहाँ कितना होता है पाई बाई टू, यहाँ कितना होता है पाई, यहाँ कितना होता है 3 पाई बाई टू, और यहाँ कितना होता है 2 पाई। ठीक, अब यहाँ पे कितना है 3 पाई टू कहाँ होगा यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे पाई बाई टू है, यहाँ 90, तो जो 90 का मान होगा वही क्या होगा 3 पाई बाई टू मान होगा। ये ऊपर है इसलिए यहाँ पे क्या है प्लस, और यहाँ नीचे है तो यहाँ पे क्या होगा माइनस, तो ऊपर कितना होता है प्लस 1, तो sin 3 पाई बाई टू का मान क्या होगा -1। sin पाई बाई टू मान या 1 होता है तो -1 हो गया यहाँ पे, प्लस sin 2 पाई देखो, अब जो 0 का मान होगा वही क्या होगा sin 2 पाई का मान होगा। ठीक, ग्राफ पे चलता है ऐसे, तो यहाँ कितना हो गया 0 और माइनस, यहाँ sin लिख दो क्या है यहाँ पे sin है sin 3 पाई बाई टू, तो कितना मान है यहाँ पे -1, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा -1। ठीक, अब यहाँ पे देखो तो यहाँ से कितना निकला, यहाँ पे यहाँ से 1 आ गया, -1 -2, मापांक फर्क क्या है यहाँ पे +2, यहाँ भी क्या आ गया +1, तो कितना हो गया 4 वर्ग इकाई। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा 4 वर्ग इकाई आंसर हो गया है। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में 2 पार्ट में दिए गए, दिए हुए वक्रों का एवं रेखाओं से घिरे क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, तो पहला क्या है y बराबर x स्क्वायर, x बराबर 1, x बराबर 2 एवं x, इससे घिरा क्षेत्रफल निकालना है। तो सर्वप्रथम क्या तुम्हें बनाना पड़ेगा चित्र, तो ग्राफ बनाना आना चाहिए। ठीक, तो ये देखो जैसे जैसे ये हो गया हमारा x अक्ष। ठीक, इसको हमने x अक्ष हो गया, और ये हो गया हमारा क्या y अक्ष। ठीक है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनता है, ये जाता है ग्राफ कैसे कुछ इस तरीके से, ये आता है। ठीक,
थोड़ा सा गलत बन गया है, ये कुछ इस टाइप का डाटा है। ये क्या हो गया, ये ग्राफ हो गया y बराबर एक्स स्क्वायर का। ठीक, तो ये हमारी क्या है एक्स एक्स डैश हो गया, ये y और y डैश। अब उसने बोला है x बराबर 1 और x बराबर 2। तो मान लो हमने माना ये 1 है, ये क्या है हमारा 2। तो यहाँ से क्या देखा जाएगी, तो हमने ये देखा यहाँ पे खींच ली। ठीक है, ये हमारी हो गई x बराबर 1 की रेखा हो गई और ये हमारी हो गई x बराबर 2 की रेखा। ठीक, और उसने क्या बोला है, उसने बोला x अक्ष। ठीक, इसको इस दोबारा लिख दे रहे हैं यहाँ पे ये क्या है 1, ये क्या है 2। तो कौन से ये निकालना है, हमें निकालना है ये वाली, ये ग्राफ और ये दो रेखाएं और x अक्ष, इनसे क्षेत्रफल ग्राफ निकालना है। तो हमें ये वाला एरिया ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम इस पे क्या बनाएंगे, हम बना लेंगे इस पे एक आयत। तो हमने ये आयत लिमिट दी है x अक्ष की, तो हमने एक आयत यहाँ पे ऐसे खींच लिया। ठीक है, तो इसकी लंबाई हमने मान ली y और चौड़ाई मान ली हमने dx। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने ये पहला क्वेश्चन करना है। तो यहाँ से क्या है, देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे हम, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा कि एरिया किसका, यहाँ बिंदु मान लो, बिंदु मान लिया, मान लो हमने क्या a, यहाँ ले लिया हमने b, यहाँ पे ले लिया c, यहाँ पे ले लिया d। तो ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ए बी सी डी। ये कोई आकृति नहीं बनती, समाकलन यही है कि जब टेढ़ी मेढ़ी आकृति हो तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, समाकलन की सहायता से निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि तो ये ना कि ये जो एरिया है ना क्या देखो आयत बन रहा है ना चतुर्भुज बन रहा है, कुछ नहीं है। तो ये हमने आयत मान क्यों लिया, आयत है नहीं, आयत इसलिए मान ली कि इसकी ये बिल्कुल क्या dx बिल्कुल पास की है। देखो जैसी ये दूरी बढ़ती जाएगी तो इनका गैप क्या बढ़ रहा है, अगर ये थोड़ा पास से नीचे तो और कम हो जाएगा, और पास से नीचे और कम हो जाएगा। तो बिल्कुल पास से नीचे, इससे क्या है दूरी क्या है बिल्कुल नगण्य मान ली, इसलिए हम क्या मान लिया, हम आज यहाँ पे मान लेते हैं। तभी इसकी चौड़ाई क्या मानते हैं dx, यानी परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है, परिवर्तन। देखा है dx और डेल्टा x ये अंतर होता है, dx क्या होता है बहुत छोटा सा अंतर और डेल्टा x क्या होता है बड़ा डिफरेंस। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे एरिया क्या होगा तुम्हारा, मापांक लगाएंगे और लिमिट कितनी है 1 से 2। तो 1 से 2 हमारी क्या होगी यहाँ पे लिमिट 1 से 2। ठीक, और y और dx ये हो गया, y का मान है कितना x स्क्वायर, तो रखो यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना हो गया कि 1 से 2 x स्क्वायर और dx। इसका इंटीग्रेशन क्या है तुम्हारा, इंटीग्रेशन हो जाएगा तुम्हारा x क्यूब बटे 3, ये तो आएगा। और क्या आ गया यहाँ पे 1 और 2, रखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कितना है 2 का क्यूब बटे 3 माइनस 1 का क्यूब बटे 3, कितना है यहाँ पे 8 बटे 3 और माइनस 1 बटे 3, कितना आ गया, ये आ गया 7 बटे 3, ये हो गया वर्ग इकाई, ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया। ठीक है, अब चलते हैं इसके दूसरे पार्ट पे। तो दूसरा पार्ट क्या है, y बराबर क्या है x की घात 4 है। ठीक, तो इसको चित्र बनेगा, यहाँ देखो क्या है इसका, इसका हम चित्र बनाते हैं। तो देखो जैसे y बराबर क्या है, यहाँ पे लिख लो पहले क्या है, दूसरा जो तुम्हारा सवाल है ये है y बराबर x की घात 4। ठीक, और x बराबर क्या दिया गया है, x बराबर दिया गया हमें 1 और x बराबर दिया गया है 5, x बराबर 1 और x बराबर दिया गया है 5। ठीक, तो देखो इसका मतलब क्या है, कर सकते हैं इसको ऐसे लिखते हैं हम y बराबर x स्क्वायर का स्क्वायर कर दें, तो बात तो वही है, जो x स्क्वायर ग्राफ होगा क्या होगा ऐसे घात 4 होगा, और थोड़ा सा क्या होगा यहाँ पे डिस्टेंस थोड़ी ज्यादा यहाँ पे होगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बनाया चित्र। तो यहाँ देखो ये हो गया हमारा क्या x अक्ष और ये हो गया हमारा क्या y अक्ष। ठीक है, ये हमने यहाँ पे बनाया, ये हमारा यहाँ पे कुछ इस टाइप का हो गया। ठीक है, यहाँ कितना है 1 और 5, तो हमने यहाँ पे लिख लिया, यहाँ मान लिया 1 2 3 4 और 5 लगभग यहाँ पे हमने मान लिया। ठीक है,
तो हमने यहाँ पे रेखा खींची, तो ये हो गई तुम्हारे क्या x बराबर 1 की रेखा खींच ली हमने, और ये हमने मान लिया x बराबर 5 की रेखा। ठीक है, और ये क्या है हमारा, ये ग्राफ है वो क्या है y बराबर x की घात 4 का। ये हो गया x डैश y और y डैश। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना है 5। ये बिंदु मान लिया हमने a, यहाँ मान लिया b c और d। ठीक है, इतने एरिया का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, ये एरिया में निकालना है। ठीक, तो अगर एरिया निकालना है तो इसका क्या बनाएंगे हम, इसमें बनाएंगे एक आयत। आयत हमारा किस प्रकार बनता है, ये मान लिया आयत, यानी ये हमारा आयत ले लिया, इसकी लंबाई y मान ली, चौड़ाई क्या मान ली हमने dx। ठीक है, बस कर लो। यहाँ पे क्या लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे यहाँ पे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा यहाँ पे, एरिया ए बी सी डी। ठीक, तो एरिया कैसे लिखेंगे, यहाँ पे मापांक लगाएंगे। लिमिट कितनी है, कहां से, 1 से लेके कहां तक है, 5 तक। ठीक, और y और क्या हो गया हमारा dx। ठीक, y का मान कितना है, x की घात 4। यहाँ कितना हो गया हमारा 1 से लेकर 5 x की घात 4 और dx। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा तुम्हारा, इंटीग्रेशन हो जाएगा x की घात 5 बटे 5, जो लिमिट है कितनी है 1 से लेकर 5 तक, रखो लिमिट। तो कितना आएगा तुम्हारे यहाँ पे आ जाएगा x की घात 5, यानी कि 5 की घात 5 बटे 5 और 1 की घात 5 अपॉन 5। 5 की घात 5 कितना होता है, 5 की घात होता है 4, 625 होता है, और 5 का लोग क्या आएगा 55, 25, 2 5 10 2 12 3125। तो कितना आ गया तुम्हारा, ये आ गया 3125 बटे 5 माइनस 1 बटे 5, यानी आ गया कितना 3124 बटे 5। 14 सलम निकाल दो, 5 छक्का 30, 2 5 दूनी 10, और कितना चल हमारे पास 2 24 हो गया, 5 को 20 और 5 अट्ठे 40, ये हो गया वर्ग इकाई। ठीक, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि y बराबर x प्लस 3 का ग्राफ खींचिए और कितना -6 से 0 का मान ज्ञात करना है। x प्लस 3 आ गया, मापांक है, तो मापांक फलन का ग्राफ बनता कैसे, देखो हमने मापांक x का ग्राफ सीखा है, बताया ना ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे ग्राफ सीखते नहीं है, जरूरी है। कैसे बनता है, ये तुम्हारा मान लो हो गया x अक्ष, क्या हो गया x अक्ष, x डैश, और ये हो गया मान लो क्या हो गया हमारा y और y डैश। तो कैसा बनता है, ये ग्राफ बनता है इस प्रकार, b बनता है, ये होता है मापांक x का, किसका होता है मापांक x का। अब यहाँ पे यहाँ एक होता है x होता है 0, क्योंकि यहाँ भी x का मान क्या आएगा 0, तो यहाँ पे क्या ग्राफ टूटता है दो भागों में, x इज ग्रेटर देन 0 इक्वल टू और लेस देन 0। ठीक, तो ये वाला पार्ट कौन सा होता है, x लेस देन 0 होता है, ये वाला पार्ट कौन सा है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। ठीक, अब यहाँ पे क्या दिया x प्लस 3 दिया, अगर यहाँ पे x प्लस 3 दिया तो यहाँ x प्लस 0 किया तभी ग्राफ बना, तो अगर x प्लस 3 को 0 करेंगे तो क्या आएगा x बराबर -3, तो ये ग्राफ कहाँ बनेगा, ये ग्राफ बनेगा -3, यानी -1 -2 -3, तो कैसा बनेगा ग्राफ, इस पे ग्राफ ऐसा यहाँ पे बनेगा। बात समझ में आई, यानी यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा जब x प्लस 3 क्या होगा मान लेस देन 0, और यहाँ पे क्या होगा x प्लस 3 का मान क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तब ये क्या होगा यहाँ पे इस प्रकार बनेगा। ठीक, समझ में आया, तो अब इसको हम कर देते हैं क्लियर। कैसे करेंगे देखो, अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई किस प्रकार यहाँ ग्राफ बनेगा। ठीक, तो हमने बनाया x अक्ष और y अक्ष। ठीक, तो हमने ये हो गया हमारा x अक्ष और ये हो गया हमारा क्या y अक्ष। ठीक, हमें इस साइड थोड़ा काम है तो इस साइड हम इसको थोड़ा यहाँ पे खिसका दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हमारा x और x डैश हो गया, y और y डैश। ठीक, पहले ग्राफ खींच लेते हैं इससे, यहाँ पे थोड़ा आसान होगा बनाना। तो ये क्या रहेगा इस प्रकार रहेगा, ये रेखा होगा यहाँ पे, ये यहाँ पे हो गई। ठीक है,
यानी यहाँ क्या हो गया, यहाँ क्या होगा तुम्हारा 0 होता है, यहाँ -1 -2 और क्या होगा -3, इसलिए यहाँ पे ग्राफ बना है। ठीक, तो यहाँ क्या होगा कि x प्लस 3 का मान क्या होगा लेस देन 0 होगा, और यहाँ क्या होगा x प्लस 3 के मापांक का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। बात समझ में आ गई। तो ये ग्राफ हमारा यहाँ पे बना। अब इसकी रेंज क्या निकालनी है, -6 से क्या निकालनी है 0, कितनी है -6 से लेकर 0। तो ये -3 पे यहाँ पे ग्राफ क्या हो गया टूट गया। ठीक है, तो कैसे निकालें, थोड़ा ग्राफ से अंडरस्टैंडिंग होगी तुम्हारी यहाँ पे। तो अब देखो यहाँ पे अब निकालना कितना -6 से 0, तो इसको थोड़ा बढ़ा लो, इसको हमने थोड़ा यहाँ पे बढ़ाया। ठीक है, क्यों 6 जाना है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको थोड़ा निकाला है, यहाँ पे ये हो गया x डैश, तो यहाँ कितना कि -4 -5 -6। ठीक, थोड़ा इनको भी बढ़ा लो, यहाँ पे थोड़ा इसको भी बढ़ा लिया हमने और इसको भी थोड़ा बढ़ा लिया, जिससे व्यू तक ये टच कर जाए। ठीक, और हमने इसको भी यहाँ पे इसको भी थोड़ा बढ़ा लिया, ये हो गई बंद आकृति। अब यानी क्या देखो कि -6 तक, यानी यहाँ से यहाँ तक हमें लेना है, यानी क्या कि यहाँ से ये देखा, समझ लो, यानी ये इतने का एरिया हमें चाहिए। ठीक, कौन सा, ये वाला एरिया चाहिए, इसका क्षेत्रफल वो पूछ रहा है। ये हमारा हो गया एरिया, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या जाएगा, पहले -6 से 3 तक गया, 3 पे ग्राफ टूट गया, फिर -3 से कहाँ गया 0। बात समझ में आई। यहाँ क्या है, तो यहाँ पे बिंदु मान लिया हमने, क्या यहाँ मान लिया A, यहाँ मान लिया हमने B, यहाँ मान लिया हमने C, यहाँ O था, यहाँ मान लिया हमने D। इसका हमें एरिया चाहिए। ठीक, तो पहले मैं इसको लिख लें, जैसे क्या दिया गया कि y बराबर हमें दिया गया, क्या y बराबर में दिया गया कितना x प्लस 3। ये क्या खुलता है, दो भागों में खुलता है। कौन कौन सा, एक होगा तुम्हारा माइनस का x प्लस 3 और एक होगा तुम्हारा क्या प्लस का x प्लस 3। ठीक है, प्लस का x प्लस 3 ये दो होता है। जैसे मापांक x क्या होता है, मापांक x दो भागों में खुलता है, एक प्लस x दूसरा माइनस x। इसी प्रकार ये खुल गया, तो ये क्या होगा यहाँ पे, ये होगा तुम्हारा क्या होगा जब x क्या होगा लेस देन होगा तुम्हारा किससे -3 से, और ये तुम्हारा क्या होगा यहाँ पे, यहाँ होगा ग्रेटर देन होगा इक्वल -3 से। ये हो गया हमारा दो भागों में यहाँ पे खुल गया। ठीक, तो हम इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे कि लिखेंगे कि एरिया क्या निकालना, अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल या अभिष्ट क्षेत्रफल, तो बात एक ही है। ठीक है, तो हमने लिखा यहाँ पे छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहाँ पे एरिया हो जाएगा ए बी सी और एरिया किसका हो जाएगा COD। ठीक है, यहाँ पे देखो एरिया, तो यहाँ पे क्या देखो एरिया जो निकालना है क्या -6 से 0, इसका पूरे का एरिया में इसका निकालना है। तो क्या दो भागों में टूटेगा, ये -6 से कहाँ जाएगा, ये जाएगा -6 से जाएगा पहले -3। ठीक है, -6 से कहाँ गया हमारा -3, ये क्या हो गया यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आयत बनाएंगे यहाँ पे, तो हम देखो यहाँ पे लिमिट कितनी है x की है, तो हमने इस पे ये बना लिया आयत। ठीक है, तो इस आयत की जो लंबाई होगी क्या होगी y, और चौड़ाई क्या मान ली हमने, चौड़ाई मान ली dx। इसी प्रकार इस पे हमने एक आयत बनाया। ठीक है, तो देखो ये आयत की क्या लंबाई मान ली हमने y और चौड़ाई क्या मान ली हमने dx। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया y और क्या हो गया यहाँ पे dx। ठीक है, इसी प्रकार प्लस यहाँ क्या आएगा -3 से कहाँ से 0 तक। ठीक, और y और dx। अब यहाँ पे देख लो क्या यहाँ पे
कि इस साइड -3 से कहाँ है मान, छोटे मान है, तो छोटे के लिए कौन सी वैल्यू है -x+3। तो यहाँ पे क्या आएगा -x+3। तो मैंने हमने बाहर ले लिया, x+3 का हमें क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, ठीक, प्लस यहाँ क्या है, ये वैल्यू कौन सी आएगी तुम्हारी प्लस की आएगी, तो क्या आ गया यहाँ पे -3 और 0 x+3 और dx। यहाँ dx लिखना भूल गए तो यहाँ पे लिख लो क्या है x+3 और dx, ठीक। अब यहाँ पे कर दो इंटीग्रेशन, यहाँ कितना आएगा देखो माइनस है, तो यहाँ लगा क्या माना माइनस, ठीक। x+3 का क्या होगा यहाँ पे, x का क्या होगा तुम्हारा x², ठीक, चाहे से डायरेक्ट कर दो, क्या लिखो यहाँ पे x+3 का होल स्क्वायर बटे क्या आएगा 2, और लिमिट कितनी है -6 से -3। इसी प्रकार यहाँ क्या आएगा, यहाँ तुम्हारा आ जाएगा कितना कि x+3 का होल स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट कितनी है -3 से 0, ठीक। तो इसका अपर लिमिट रखो यहाँ पे, तो क्या आएगा -3, तो जैसे तुमने -3 रखा तो हो गया 0, ठीक, तो यहाँ पर बचेगा नहीं, यहाँ पे आ गया 0, माइनस लोअर लिमिट रखो तो -6 कितना है यहाँ पे -6+3 का स्क्वायर बटे 2, ठीक, ये आया, यहाँ ये तुम्हारा आ गया, ठीक, मापांक लग गया, प्लस यहाँ भी क्या है अपर लिमिट रखो तो क्या है 0, क्या कितना है तुम्हारा कि 0+3 का होल स्क्वायर बटे 2 -3 रखो, क्या है यहाँ पे ये हो जाएगा तुम्हारा 0, ठीक। तो यहाँ से हमारा क्या बन गया, यहाँ से देखो -6 में 3 गया, 3 का स्क्वायर कितना 9/2, माइनस का अंदर बड़ा आ गया क्या आ गया यहाँ पे प्लस का 9/2, हटा दो वहां पे प्लस का, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। यहाँ 3 का स्क्वायर कितना 9, तो 9 बटे कितना यहाँ पे 2, कितना हो गया ये हो गया 18/2 यानी कि 9 वर्ग इकाई, ये हो गया आपका आंसर, ठीक, समझ में आ गया। आप देख पा रहे होंगे ये सवाल क्या है, बहुत ही सिंपल है, ठीक, कुछ नहीं, तो यहाँ पे लिमिट दी गई है, बस लिमिट से यहाँ पे खोलना है, इसको बाई करना है, जिसकी लिमिट दी गई उसको क्या करते हैं, उसका सापेक्ष अवकलन करते हैं, ठीक। अगर यहाँ पे बाई की लिमिट होती तो बाई के सापेक्ष करते हैं, dy मानते और लंबाई को x मानते, ठीक, और यहाँ पे कुछ अंतर नहीं पड़ता है, ठीक, किसी के सापेक्ष कर सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, x बराबर 0 x बराबर 2π, वक्र क्या है sin x। अब देखो sin x आ गया तो तुम्हें sin x का ग्राफ बनाना आना चाहिए, तो कैसे बनता है sin x का ग्राफ, तो देखो यहाँ पे, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम x अक्ष और y अक्ष बना देंगे, तो हमने ये हो गया हमारा x अक्ष, ठीक, थोड़े यहाँ पे ले लो जिससे मैं आपको लिखने की मिल जाए, यहाँ पे x अक्ष हो गया, ठीक, और यहाँ पे ये हमारा हो गया y अक्ष, ठीक, थोड़े यहाँ से ले रहे हैं, यहाँ पे हो गया 0 से 2π लेना, तो 0 से 2π यहाँ पे हम ले लेंगे, ठीक है। तो पहले बिंदु 0 से 2π रख दें यहाँ पे, देखो यहाँ पे कितना है, ये हो गया 0, अब यहाँ पे 0 बाद आता है π/2, ठीक, फिर क्या आता है हमारा, यानी क्या आता है पाई आता है, फिर क्या होता है हमारा, ये तो देखो क्या आता है, पहले आता है 0, फिर क्या आता है हमारा π/2, फिर क्या आता है पाई, कितना आता है पाई, फिर कितना आता है 3π/2, और फिर आता है हमारा 2π, तो पाई हो गया, अब क्या है यहाँ पे 3π/2, ठीक, तो ये हो गया हमारा कितना 3π/2, और फिर हो गया हमारा कितना 2π। अब देखो क्या हुआ, साइन यहाँ पे जो लिमिट होती है क्या होती है, ये होती है +1 से क्या होती है -1 के बीच में होता है साइन का मान। साइन 0 मान क्या होता है 0 होता है, तो यहाँ साइन 90 का मान कितना होता है 1 हमें पता है, तो 1 क्या हो गया यहाँ पे 1, फिर यहाँ कितना होता है 0 होता है, तो ये 0 आ गया। साइन 3/2 मान क्या होता है -1 होता है, तो इसके सामने यानी कि यहाँ पे -1 आ गया, और 2π मान क्या होता है 0। तो ग्राफ कैसे बनेगा, यहाँ से यहाँ गया, फिर ये पाई यहाँ आ गया, फिर यहाँ चला गया, और यहाँ इस प्रकार बनेगा, ठीक। तो हमें किसके एरिया निकालना है, हमें निकालना है इसका एरिया निकालना है, ठीक। बड़े आराम से जाते हैं, ग्राफ बनाना बड़ा इजी है। तो ये क्या है, हमें इसका एरिया निकालना है, ये एरिया निकालना है क्षेत्रफल, और हमें इसका एरिया निकालना है, ठीक है, समझ पा रहे होंगे। तो ये हमें एरिया निकालना है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से निकाल लेंगे। यहाँ कितना है, यहाँ पे ये बिंदु मान लिया O, ये मान लिया हमने A, यहाँ मान लिया B, यहाँ पे C और यहाँ पे D, ठीक।
आयत बना लोगे यहाँ पे, तो आयत यहाँ पे क्या है देखो एक्स एच की लिमिट है, तो हम इसी का आयत बनाएंगे, तो हमने मान लिया ये क्या हमारा आयत हो गया। ठीक, तो ये हमारे यहाँ पे क्या है कि बाई, यहाँ पे क्या मान लेंगे चौड़ाई इसकी हम dx, यहाँ मान लिया हमने आयत, तो ये हो गया हमारा आयत। तो यहाँ क्या है, यहाँ पे इसकी लंबाई हमने मान लिया क्या बाई, और चौड़ाई मान लिया हमने क्या dx। को लिख के यहाँ पे ऐड, तो लिख लेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ये चैप्टर बहुत ही इजी है, थोड़ा सा पढ़ लो तो यहाँ पे आपको नंबर आसानी से पा सकते हो। ठीक, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो क्या होता है हमारा यहाँ पे है देखो एरिया, किसका एरिया कि ओ ए बी का एरिया हो गया, प्लस एरिया किसके यहाँ पे बी सी डी का एरिया। ठीक, तो अब यहाँ पे देखो ओ ए बी यहाँ पे देखो क्या है कि लिमिट कितनी है इसकी, 0 से कितनी है पाई, तो 0 से हो गया पाई। ठीक, और बाई और क्या हो गया dx। ठीक, अब लिमिट कितनी है पाई से लेकर 2 पाई है, तो कोई दिक्कत नहीं, तो पहले क्या लगाया हमने मापांक, और क्या हो गया पाई से 2 पाई और बाई और dx। ठीक, पाई का मान कितना sin x है, तो रख दिया sin x, तो 0 से क्या पाई, तो यहाँ क्या हो गया sin x और dx प्लस कितना है लिमिट है हमारी पाई से 2 पाई, और यहाँ भी क्या आ गया sin x और dx। ठीक, अब यहाँ देखो sin x का समाकलन क्या होता है माइनस cos x होता है, तो क्या लिखेंगे माइनस cos x, तो हो गया माइनस cos x। लिमिट कितनी है 0 से पाई। यहाँ भी क्या है हमारा लिमिट, यहाँ पे sin x क्या है यहाँ पे cos x माइनस का, और यहाँ पे लिमिट कितनी है पाई से लेकर 2 पाई। ठीक, अब यहाँ देखो रखो लिमिट, तो कितना है यहाँ पे देखो माइनस cos पाई माइनस cos, देखो क्या है यहाँ पे कि माइनस यहाँ पे आएगा माइनस cos आएगा, यहाँ माइनस लगेगा, यहाँ पे माइनस cos पाई यानी cos 0 आएगा, क्योंकि इसमें माइनस ऑलरेडी लगा है। यस माइनस कॉमन ले लो, बात देखिए यहाँ पे है। ठीक है, ये आ गया और प्लस, अब यहाँ देखो यहाँ लिया हमने माइनस क्या आएगा माइनस cos 2 पाई। ठीक, और यहाँ पे क्या आ गया माइनस, फिर माइनस से क्या है यहाँ पे cos पाई, ये हो गया। ठीक, रखो यहाँ पे, तो cos पाई का मान ये बताया था हमने कि पाई जो 0 का मान होगा क्या होगा पाई का मान होगा, लेकिन क्या होगा नेगेटिव होगा, कितना होता है माइनस 1 होता है, तो cos पाई का मान क्या हो गया माइनस 1, माइनस ऑलरेडी लगा है यानी कि माइनस 1, माइनस cos 0 मान क्या होता है 1, तो यहाँ पे क्या है माइनस 1, तो कितना है यहाँ पे माइनस 1। ठीक, प्लस यहाँ क्या है माइनस 1 है, और प्लस यहाँ कितना माइनस cos 2 पाई, 2 पाई जो 0 का मान वही क्या 2 पाई का मान कितना आएगा 1 माइनस, और यहाँ पे क्या है माइनस cos पाई का मान कितना माइनस 1, तो यहाँ पे क्या देखो माइनस 1 लगा है ऑलरेडी, तो क्या हो जाएगा तुम्हारे यहाँ पे माइनस यानी प्लस 1 हो जाएगा। ठीक, यहाँ लिख देना प्लस 1। ठीक, मापना यहाँ से क्या आ गया माइनस क्या हो गया यहाँ पे प्लस 1, यहाँ भी क्या हो गया प्लस, यहाँ क्या है यहाँ पे माइनस 1 माइनस 1 कितना माइनस 2, मापांक खोलेगा कितना आएगा 2 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 2 यानी कितना आ गया 4 वर्ग इकाई। ये हो गया हमारा क्या फाइनल आंसर। ठीक, कुछ नहीं था, अगर यहाँ पे कोई दिक्कत हो रही हो तो मैं इसको पहले बाहर निकाल लो फिर लिमिट रख दो, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, आंसर क्या आएगा सेम आने वाला है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देखो 4 से 5 तक के क्वेश्चन क्या है सही यानी बहुविकल्पी क्वेश्चन है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, एक ऑप्शन कोई सही होगा। ठीक, तो हमें ऑप्शन क्या हमें सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है वक्र बाई बराबर क्या है एक्स क्यू, अब एक्स क्यू का ग्राफ तो हमें आना चाहिए। ठीक, और एवं कोटियां एक्स अक्ष कोटियां एक्स बराबर -2 और एक्स बराबर क्या है 1, तो देखो यहाँ पे कैसे बनता है बाई बराबर एक्स क्यू का ग्राफ। ठीक, तो देखो यहाँ पे ये हो गया हमारा एक्स अक्ष, ठीक, और ये हो गया हमारा क्या बाई अक्ष। ठीक है, यहाँ लिख दिया हमने एक्स और एक्स डैश, ये हो गया बाई और हो गया बाई डैश। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कैसे बनेगा ग्राफ, ये ग्राफ कुछ उस टाइप का बनता है इस प्रकार। ठीक है, ये बनता है बाई बराबर एक्स क्यू का ग्राफ। ठीक है,
अब यहाँ पे ये ग्राफ हो गया किसका, ये हो गया y बराबर एक्स क्यू का ग्राफ। एक्स अक्ष हमारी एक्स अक्ष तो ये हो गई, कोटे कितने एक्स बराबर -2, तो -2 कहाँ आएगा, यहाँ पे 0 हो गया, ये हो गया कितना -1, तो ये हो गया हमारा क्या -2, ठीक है, यहाँ लिख दिया -2। एक्स बराबर 1, तो एक्स बराबर 1 हमारा यहाँ पे हो गया एक्स बराबर 1। लाइन खींच दो, तो हमने यहाँ पे लाइन खींच दी, तो ये तुम्हारी क्या है एक्स बराबर -2 की लाइन हो गई, ठीक, और ये हो गई तुम्हारी एक्स बराबर 1 की लाइन, ठीक है। छोटी खींच दो चाहे आप बड़ी खींच दो, यहाँ पे दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हो गई हमारी यहाँ पे एक्स बराबर 1 की लाइन, ठीक है। ये हमारी हो गई एक्स बराबर 1 की लाइन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, तो इसको बिंदु को मान लो, यहाँ पे ये हो गया हमारा क्या ए हो गया, ये हो गया बी, यहाँ पे बिंदु ओ होता है यहाँ पे सी, और यहाँ पे बी। क्या निकालना, इतने का एरिया निकालना है, ठीक है, इतने का एरिया निकालना है हमें, ठीक। अब यहाँ पे देखो, तो ये क्या हो गया हमारे यहाँ पे -1, कोई दिक्कत नहीं, हम बना लेंगे क्या आयत बना लेंगे यहाँ पे। तो आयत कैसे बनेगा, ये क्या है एक्स अक्ष की लिमिट दी गई, तो क्या बनेगा यानी कि बाई अक्ष वाला यहाँ पे आयत बनेगा। तो ये हो गया यहाँ पे इसकी लंबाई बाई और चौड़ाई क्या हो गई हमारी dx। इसी प्रकार यहाँ भी क्या हो जाएगी कि लंबाई क्या हो जाएगी हमारी बाई और चौड़ाई हो जाएगी हमारी dx, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, ठीक। तो लिखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक। क्या है यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ जाएगा एरिया, कितना एरिया ए बी ओ और प्लस एरिया, यहाँ पे क्या आएगा ओ सी डी। इन सवालों में चित्र आपको जो बनाना है, चित्र के नंबर होते हैं, ठीक, क्योंकि बिना चित्र के सवाल ये लग ही नहीं पाएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या है हमारा एरिया। अब देखो लिमिट कितनी है यहाँ पे, ए बी ओ में लिमिट कितनी है -2 से कितनी है 0, तो हमने क्या लिया यहाँ पे कि -2 से 0 और क्या हो गया बाई और dx प्लस यहाँ पे कितना है हमारे यहाँ पे लिमिट हमारी कितनी है 0 से 1, तो 0 से 1 बाई और dx, ठीक। यहाँ देखो बाई है कितना हमारा, बाई बराबर है एक्स क्यू, तो रखो यहाँ पे यानी कितना -2 से 0 यानी कि एक्स क्यू और dx। यहाँ भी कितना आ गया 0 से 1 एक्स क्यू और dx, ठीक है। ये हो गया एक्स क्यू का क्या होता है इंटीग्रेशन, ये होता है एक्स की घात 4/4, ठीक, और लिमिट जो हमारी कितनी है -2 से 0, ठीक, प्लस यहाँ भी कितना है एक्स की घात 4/4 और लिमिट कितनी है 0 से 1, ठीक। रखो यहाँ पे लिमिट, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक, तो 4 कॉमन ले लो बाहर, ठीक। इसमें क्या लिमिट हमेशा क्या होती चरम होती है, चाहे डायरेक्ट रख दो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ कितना आ गया देखो, यहाँ आ गया तुम्हारा 0/4 माइनस कितना आएगा -2 की पावर 4/4, ठीक, ये हो गया। यहाँ क्या है प्लस, यहाँ भी आपको अपर लिमिट क्या आएगा 1 का पावर 4/4 माइनस 0/4, ठीक। यहाँ कितना आएगा, ये तो 0 हो गया, माइनस 2 की पावर 4 कितना होता है 16, और 16/4 यानी कि 4 ही आएगा, प्लस यहाँ कितना आएगा 1/4 और माइनस क्या हो गया हमारा माइनस हो गया 0, तो कितना आ गया यहाँ पे +4 निकलेगा क्योंकि मापा अलग है, और प्लस 1/4 दोनों जोड़ दो, 4 4 16 1 17/4, ये हो गया हमारा वर्ग इकाई। यह वर्ग इकाई लिख दो, यह मात्रक का स्क्वायर लगा दो, दोनों चीजें होती है एक ही होती है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर हमारा डी वाला क्या हो गया करेक्ट आंसर हो गया, ठीक। समझ पा रहे हो, ठीक। देख भाई बहुत सब सवाल क्या है सेम टू सेम है, ठीक है। अब आगे देखो अगला क्वेश्चन चलते हैं, आगे क्वेश्चन क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि y बराबर x इंटू मापांक x दिया है, x अक्ष एवं कोटियां दी गई, ठीक है। तो सबसे पहले समझेंगे इसका मतलब क्या है, पहले ये समझोगे, ये नहीं जान पाए तो ग्राफ नहीं बन पाएगा,
ग्राफ इसका बनाओगे, x का बनाओगे या इसका मापांक बनाओगे, तो ये इनटू में है। तो समझो हमें पता है कि मापांक x, ये बी नोटेड क्या मापांक x होता है, दो भागों में खुलता है, प्लस x और माइनस x में। ये खुलता है जब x क्या हो लेस देन 0, ये खुलता है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 खुलता है। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे हमारा क्या इसका भी हो जाएगा y बराबर ये x और ये, अब देखो यहाँ पे मापांक प्लस x और क्या आएगा माइनस x, तो ये भी क्या खुलेगा, ये भी हमारा दो भाग खुल जाएगा। कैसे, ये प्लस x से गुणा होगा तो क्या क्या बनाएगा x उसका बनाएगा, जब माइनस x से गुणा होगा क्या बनाएगा यहाँ पे माइनस x उसका बनाएगा। ये जब क्या होगा कि x ग्रेटर देन होगा क्या 0 इक्वल, और यहाँ पे क्या होगा लेस देन 0 के लिए क्या होगा ये होगा। बात समझ में आई, ये खुलेगा। अब यहाँ पे y का मान माइनस एक्स स्क्वायर भी है और क्या है प्लस एक्स स्क्वायर भी है, तो हमें पता है कि ग्राफ बनता था एक्स स्क्वायर, वो कैसे बनता था इस प्रकार, क्योंकि यहाँ क्या कि एक्स स्क्वायर के मान हमेशा पॉजिटिव आते थे इसलिए क्या ऊपर बनता था, लेकिन यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर भी है, तो यहाँ पे जो ये वाला ग्राफ हो यहाँ जाके क्या बनेगा वो यहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा यहाँ, यानी जो एक्स क्यूब का ग्राफ बनेगा वही क्या होगा हमारा x ये वाले इसका y बराबर x इनटू मापांक x का ग्राफ बनेगा। बात समझा रहे हो क्यों, क्योंकि यहाँ y बराबर x स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे क्या कि y का मान x का मान तो कुछ भी रखो हमेशा प्लस में आएगा, इसलिए y बराबर x का ग्राफ क्या अकेला ऊपर जाता है। लेकिन यहाँ अब क्या है y बराबर प्लस का भी है और क्या है माइनस का भी, तो ये क्या यहाँ प्लस में जाके क्या यहाँ पे माइनस नीचे की ओर जाएगा। ठीक है, तो अब बना लो इसका ग्राफ, समझ में आ रहा है। तो यहाँ देखो क्या है, यहाँ हमने बनाया ग्राफ, तो सबसे पहले अक्ष बना लो x अक्ष और y अक्ष। तो यहाँ तुम्हारे होंगे हमारे x अक्ष y अक्ष हो गया और ये हो गया हमारा क्या x अक्ष। ग्राफ कैसे बनेगा तुम्हारा अभी बताया आपने कि ये बनेगा कुछ इस टाइप का। ठीक है, तो यहाँ से क्या है x बराबर माइनस से, तो रखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आया माइनस से, यानी कि यहाँ लग दिया हमने माइनस से और यहाँ क्या हो गया तुम्हारा यहाँ हो गया प्लस से। लाइन खींचो यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे लाइन खींच दी, ये लाइन हो गई यहाँ पे और यहाँ पे ये वाली लाइन हमारी हो गई। इनका एरिया हमें निकालना है, तो बिंदु मान लिया ए बी और यहाँ पे ओ होता है यहाँ पे सी और डी। ठीक है, तो हमें क्या निकालना, हमें इसका एरिया निकालना है। ठीक है, इसका इस वाले का एरिया, इतने का एरिया निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे आयत बना लेंगे, तो आयत बना लो। ठीक, तो आयत यहाँ x की जो में तुम्हारा दिया गया है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x और x डैश और ये क्या हो गया y और y, x अक्ष की लिमिट दी गई है, तो हम क्या करेंगे y अक्ष वाला आयत बनाएंगे। ठीक, तो आयत बन गया, ये यहाँ भी एक हमारा आयत बन गया। आयत की इसकी लंबाई क्या होगी y और चौड़ाई क्या होगी हमारी dx। इस भी आयत की क्या होगी तुम्हारी लंबाई होगी y और चौड़ाई क्या होगी dx। ठीक, तो लिख लो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे हम, लिखेंगे हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक, तो यहाँ से क्या आएगा एरिया इसका AOB, क्या आएगा AOB और प्लस एरिया क्या आएगा यहाँ पे OCD। ठीक, AOB, तो यहाँ पे देखो लिमिट कितनी है AOB की, यहाँ पे लिमिट कितनी थी, यहाँ पे थी माइनस एक, कितना था यहाँ पे -1, तो -1 से 0। ठीक, तो यहाँ पे होगी तुम्हारी यहाँ पे लिमिट -1 से 0 y और dx प्लस यहाँ लिमिट कितनी है 0 से 1, तो 0 से 1 और y और dx। ठीक, अब रखते हैं यहाँ पे, तो देखो 0 से छोटा है तो y का मान क्या होगा छोटा के लिए -x², यानी क्या -1 से 0 -x² और क्या आएगा dx। बड़े के लिए क्या होगा y का मान प्लस का हो जाएगा x² और dx। देखो बड़े के लिए क्या है प्लस का x²। अब कर दो इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन क्या है तुम्हारा x² क्या होगा x³/3। ठीक, और माइनस यहाँ पे बाहर लगा है और कॉमन लिमिट कितनी है -1 से 0। यहाँ भी देखो यहाँ कितना है x³/3 और लिमिट कितनी है 0 से 1। ठीक,
रखो लिमिट, तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस, ये कितना है तुम्हारा, यहाँ पे आ जाएगा -1 का क्यूब और बटे 3, जीरो रखोगे, सॉरी पहले जीरो रखो अपर लिमिट, तो पहले क्या हो गया जीरो, क्या हो गया ये हो गया तुम्हारा जीरो, ठीक। फिर आपको माइनस पे क्या आएगा -1 का क्यूब बटे 3, ठीक। प्लस यहाँ रखो अपर लिमिट कितनी है 1, तो 1 का क्यूब बटे 3 और माइनस क्या हो गया यहाँ पे 0। तो यहाँ से कितना आया देखो, यहाँ से तुम्हारा आ गया क्या था -1 का क्यूब कितना आएगा -1, फिर क्या आएगा प्लस से गुणा क्या होगा माइनस का क्या आएगा माइनस का 1/3, तो यहाँ पे आ गया माइनस का 1/3 प्लस यहाँ कितना है, यहाँ भी आया प्लस का 1/3, तो मापांक लगा प्लस का निकलेगा बाहर, प्लस का 1/3 प्लस का 1/3, क्या आ गया 2/3, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक। क्या वर्ग इकाई, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन हमारा नंबर 2 नंबर क्या है, ये 2/3 क्या हमारा आंसर, ठीक है। इस प्रकार आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ। विविध उदाहरण और विविध जो क्वेश्चन थे हमने पूरे कंप्लीट कर लिए, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में ना आए तो आपको वीडियो पोस्ट करके दोबारा दे सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। और ये अगर आपको वीडियो और क्वेश्चन ये समझ में आ रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए, जिससे ये लाभ सबको मिल सके। हमारा प्रयास है कि हर बच्चे के पास ये वीडियो पहुंचे और जो बच्चे कोचिंग नहीं पढ़ पा रहे हैं या स्कूल नहीं जा पा रहे हैं वो भी घर बैठे पढ़ाई कर सकें, क्योंकि कई विद्यालयों में क्या होता है कि विविध उदाहरण और प्रश्नावली नहीं कराई जाती हैं, ठीक है। मतलब कि विद्यालय छोड़ो कई कोचिंग में भी नहीं कराते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या होते हैं थोड़े टफ होते हैं, ठीक है। ये मतलब कि बुक के सबसे टफ क्वेश्चन माने जाते हैं और ये क्वेश्चन तभी क्या होते हैं कि कॉम्पिटिशन में पूछे जाते हैं। तो प्रयास करना है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और वीडियो को सब्सक्राइब कर लो। जल्द ही आपके कॉन्सेप्ट वाले वीडियो भी हम लाएंगे। अभी चैप्टर 8 हो गया है और आपके बकाया चैप्टर विविध प्रश्नावली होने के बाद हम कॉन्सेप्ट वाले वीडियो भी लेके अब आएंगे, ठीक है। तो आपको वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।